हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटो फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास से जो हमने चैप्टर किया था, स्टार्ट किया था लाइंस एंड एंगल्स, और इसके बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसके साथ हमने दो थ्योरम की थी यहाँ पे, एक तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल की, कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। मींस एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई पेयर है एंगल्स का, तो क्या समझाया था मैंने आपको कि दो एंगल है यहाँ पे मेरे ए बी सी एंड एंगल ए सी डी। ये दो एंगल है मेरे, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है और एक रे कॉमन है। इसके अलावा जो अनकॉमन रेज है मेरी, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं। तो इन दोनों एंगल्स का सम मेरा क्या होगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट थ्योरम ये की थी, हमने प्रूव करके दिखाया था इसको। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था आपको कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। मान लीजिए एक एंगल ये है, अगर सबका वर्टेक्स कॉमन है, ए बी मेरी स्ट्रेट लाइन है, यहां पे मेरी दो रे है, मैंने दो रे ड्रॉ की है यहाँ पे डी एंड ई। तो एक एंगल मेरा ये है, एक एंगल मेरा ये है, एक एंगल मेरा ये है, सबका वर्टेक्स कॉमन है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन सभी एंगल्स का सम, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो इन सबका सम मेरा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मींस एंगल BOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA, इन सब का सम मेरा क्या होगा, 180 डिग्री बाय दिस थ्योरम, बाय लीनियर पेयर। कि अगर जो भी एंगल्स है उनकी जो अनकॉमन रे है, सबका वर्टेक्स कॉमन है, अनकॉमन जो रे है मेरी, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं ये मेरे, इन सब का सम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब का सम मेरा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। फर्स्ट थ्योरम ये की थी हमने। सेकंड की थी इसकी कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कन्वर्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कि इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है एंड दे आर लीनियर पेयर, अगर वो कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। लीनियर पेयर का आप मतलब समझते हो कि एक एंगल मेरा ये है AOB, दूसरा एंगल मेरा इसका लीनियर पेयर है, तो कंफर्म है वर्टेक्स मेरा सेम रहेगा और ये जो मेरी रे है या फिर ये जो मेरी रे है, इनमें से एक रे कॉमन रहेगी। तो दूसरा एंगल अगर मैं ये फॉर्म करता हूं, तो अगर मेरे इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो जो अनकॉमन रेज हैं, देन अनकॉमन रेज, जो मेरी अनकॉमन रेज हैं, वो फॉर्म करेंगी ए स्ट्रेट लाइन। क्या फॉर्म करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। मींस ये जो होगी मेरी एक स्ट्रेट लाइन होगी अगर इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। और ये कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, और इनका सम 180 डिग्री है। लीनियर पेयर कहिए, एडजेसेंट एंगल कहिए, आप यहां पे एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हो। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो उनकी जो अनकॉमन जो मेरी रेज होगी वो क्या फॉर्म करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। मींस ये मेरी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। ये दो थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, इनके बेसिस पे आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस। मींस हम सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.1, इसको सोल्व करने वाले, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें कि कैसे सोल्व करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे घर पे, अपने आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा कोई प्रॉब्लम से आपको अनदर आप बुक फॉलो करते हैं तो उसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन से आप एक बार ओपन कीजिए अपनी बुक की फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे अगर आप जाते हैं, चलिए स्टार्ट करता हूं। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है AB and CD are two lines.
ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। ए बी और सी डी मेरी दो लाइन्स है, गिवन है आपको फिगर। ये मेरी ए बी लाइन है एंड ये मेरी सी डी लाइन है, ये दो लाइन्स है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं? ओ पे। ओ इज ए अनदर रे, ओ ही मेरी कोई अदर रे है सच दैट कि एंगल एओसी गिवन में मुझे एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बीओडी दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। देन आई हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है मुझे? एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो मुझे ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपके पास गिवन में क्या है? गिवन में आपके पास दो एंगल है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। ऑल्सो एंगल बीओडी दैट इज बीओडी दैट इज 40 डिग्री गिवन। ये 40 डिग्री गिवन है, इन दोनों का सम 70 डिग्री। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और उसमें नोटेशन देंगे जहां पे भी। इसके बाद मुझे सोचना है कि मेरे पास थ्योरम्स क्या क्या है। थ्योरम्स अगर माइंड में है तो आपका क्वेश्चन इजीली क्लियर रहेगा। तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बीओई, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। इसके अलावा मुझे रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड करना है। अगर मैं सीओई निकाल लेता हूं तो सीओई से मेरा क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल सीओई आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास गिवन में है ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। तो अगर किसी लाइन पे जो भी एंगल फॉर्म होंगे, जो एडजेसेंट एंगल होंगे, सभी एंगल्स का सम मेरा क्या होगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर थ्योरम। मैं क्या कहता हूं? सबसे पहले देखिए आप, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। नोटिस कीजिए आप, ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो भी एंगल फॉर्म हुए मेरे, कितने एडजेसेंट एंगल फॉर्म हुए? 3। सो इन तीनों का सम एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, ये एंगल और ये एंगल, तीनों के तीनों एडजेसेंट एंगल है, फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। हेंस इन सब का सम मेरा क्या होगा? 180 डिग्री। कितना होगा इन सब का सम? 180 डिग्री। आपके पास गिवन में क्या है? एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, इसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूं? 70 डिग्री। तो प्लस एंगल सीओई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस एंगल सीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरा आएगा 110 डिग्री। तो एंगल सीओई मेरा क्या है? 110। तो जो ये मेरा एंगल है दैट इज 110 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना रिफ्लेक्स सीओई। तो आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ एंगल जब कर रहे थे, रिफ्लेक्स सीओई आप कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री में से एंगल सीओई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज माय रिफ्लेक्स सीओई। तो 360 माइनस एंगल सीओई इज इक्वल टू 110, तो दैट इज 250 डिग्री माय रिफ्लेक्स सीओई। आपको पहले भी बताया था, ये एंगल अगर मेरा सीओई है, सीओई, ये एंगल अगर मेरा सीओई है तो रिफ्लेक्स सीओई मेरा कौन सा होता है? ये वाला एंगल होता है मेरा रिफ्लेक्स सीओई। तो ये कैसे निकलता है? टोटल रेवोल्यूशन मेरा कितने डिग्री का है? 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स सीओई। तो एक पार्ट मेरा कंप्लीट है। सेकंड पार्ट पे मैं आता हूं, ये मेरा हो गया। अब ये देखिए एंगल बीओई मेरा क्या होगा? मुझे निकालना है एंगल बीओई। तो आप बीओई को देखते हैं तो आपको क्या नोटिस करते हैं? ये एंगल मेरे पास है, ये एंगल मेरे पास है। अगर मुझे ये निकालना तो आपने क्या नोटिस किया? ये एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस सीडी इज ए स्ट्रेट लाइन, सीडी मेरी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अगर सीडी स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो भी एंगल फॉर्म होंगे, अगर वो एडजेसेंट एंगल है तो उन सबका सम मेरा क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल एडजेसेंट। आपने नोटिस किया एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी, तीनों के तीनों मेरे क्या है? एडजेसेंट एंगल है और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म है। हेंस इन सब का सम क्या होगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर थ्योरम।
तो अब आपके पास सीओई है 110 डिग्री, बीओई आपको निकालना है, बीओडी आपको गिवन है 40 डिग्री, तो दैट इज 180 डिग्री। तो आपका एंगल बीओई क्या आ जाएगा 110 प्लस 40 150, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होता है तो दैट इज 30 डिग्री। तो ये आपके सेकेंड पार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप थ्योरम्स को सोचेंगे और फिर यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास गिवन है कि XY एंड MN आर टू स्ट्रेट लाइंस। XY गिवन है मेरे को, XY एंड MN आर टू स्ट्रेट लाइन। गिवन में क्या है XY एंड MN आर टू स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। कहां पे काटती है एक दूसरे को, O पे। एंड OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP मेरा XY पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मीन तो आप समझते हैं कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री का। गिवन में क्या है एंगल POY दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड आपको यहां पे एंगल नोटेशन दिया है, यहां पे है एंगल A, यहां पे है एंगल B और यहां पे है मेरा एंगल C। गिवन आपको A/B दैट इज इक्वल टू 2/3। फाइंड एंगल C। टू फाइंड मुझे क्या फाइंड आउट करना है एंगल C, वैल्यू ऑफ C कि ये एंगल XON मेरा क्या होगा, C की वैल्यू यहां पे क्या होगा। तो आप सबसे पहले इनका रेशियो गिवन है, जब भी कभी रेशियो गिवन है तो हमें उनका सम पता हो तो हम उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, या आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं। मैं कहता हूं सबसे पहले आइए आप प्रूव करता हूं इसको। तो सबसे पहले इन दोनों एंगल्स का अगर आपके पास सम है तो आप क्या निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेशियो गिवन है। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि इन तीनों एंगल्स का सम, यहां देखिए आप, ये XY इज ए स्ट्रेट लाइन। XY आपकी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हेंस इन तीनों एंगल्स का सम। अब यहां तो नेम लिख रखे हैं उसने, एंगल MOX का क्या नेम रखा है इसने B, एंगल MOP का क्या नेम दिया इसने A, प्लस इसका कोई नेम नहीं है POY, एंगल POY दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता चल गया होगा, लीनियर पेयर ऑफ थ्योरम्स। अब आप नोटिस करेंगे कि एंगल POY ये तो मुझे गिवन है 90 डिग्री, तो B प्लस A दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। अब दो क्वांटिटी है, उनका रेशियो मेरे पास है 2/3 और उनका सम मेरे पास है, तो A आप कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एंगल आपका A कैसे आएगा, A इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं A अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल वैल्यू 90। आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर ये तरीका आपको नहीं आता है, A अपॉन रेशियो जो मेरा था, रेशियो क्या था मेरा 2 + 3 5 इनटू 90, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। A की वैल्यू मेरी क्या है फर्स्ट की 2, तो वैल्यू क्या रहेगी मेरी 18 इंटू 2 36 डिग्री। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो दूसरा यूज कर लीजिए आप। रेशियो गिवन है मेरे पास A/B इज इक्वल टू 2/3, तो फॉर सम x A की वैल्यू क्या होगी मेरी 2x और B की वैल्यू क्या होगी मेरी 3x, और इन दोनों का सम A प्लस B क्या गिवन है मेरे को 90 डिग्री। सो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री, x की वैल्यू क्या मेरी 18 डिग्री है। अगर मैं पुट करता हूं तो A की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, A रहेगा मेरा 2x तो 18 इंटू 2 36 डिग्री, और B रहेगा मेरा 3x तो 18 इंटू 3 54 डिग्री। ये इजी मेथड आप ये यूज कर सकते हैं, मैं कहता हूं यही मेथड यूज करें। A और B मेरे पास है। अब मुझे निकालनी वैल्यू ऑफ C, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि C एंगल मेरा कहां है। अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि C एंगल आप नोटिस करते हो तो ये है, ये किसके साथ रिलेशन में है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। गिवन में क्या है MN इज ए स्ट्रेट लाइन, MN मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। MN एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें ये दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म होते हैं मेरे, कौन कौन, एंगल B एंड एंगल C।
सो बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। रीजन आपको लिखना है, रीजन नहीं लिखेंगे आपका नंबर कट जाएगा यहाँ पे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इसीलिए इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म है। अब b प्लस सी 180 डिग्री है, तो c मेरा क्या होगा 180 माइनस बी, तो c मेरा हो जाएगा 180 माइनस बी की वैल्यू मेरी है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 136 डिग्री क्या रहेगा मेरा 126 डिग्री। c की वैल्यू मेरी क्या रहेगी 126 डिग्री। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गिवन में है एंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एक फिगर है मेरे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है एस टी, इसके ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म्ड है पी क्यू आर। गिवन में है मुझे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। मुझे प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। मुझे गिवन है पी क्यू आर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है पी आर क्यू। मुझे प्रूव करना है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर आप नेम कर सकते हो तो नेम भी कर लीजिए बेशक से। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 नेम कर लेता हूं, इसको 3 कर लेता हूं, इसको 4। अगर आप नेम करते हैं तो इजी रहेगा। यानी गिवन में आपके पास क्या हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव आपको क्या करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अगर नेम करना चाहे तो नेम भी कर सकते हैं, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिगर में अगर आप मेंशन नहीं करते और यहां आप नेम करते तो क्वेश्चन पे काटा लगेगा आपका, कोई बात नहीं मिलेगा आपको। चलिए चलते प्रूव करते हैं इसको। आपके पास गिवन में है 1 इज इक्वल टू 2, प्रूव करना है 3 इज इक्वल टू 4। अब आप रिलेशन ढूंढिए कि आपके पास क्या थ्योरम है। आपके पास थ्योरम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो दो एंगल है ये लीनियर पेयर है, दोनों एडजेसेंट है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल 2 प्लस 4, इनका भी सम कितना होगा 180 डिग्री। दोनों का रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। रीजन मैंने दे भी दिया ऊपर कि एक स्ट्रेट लाइन है, रीजन आपको जरूर लिखना है। तो आप दोनों को आप नोटिस करते हैं बाय 1 एंड 2, दोनों की अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी बाय 1 एंड 2। दोनों की राइट साइड इक्वल है, दो इक्वेशन है, तो उनकी लेफ्ट भी इक्वल होती है। सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब बाय गिवन में मुझे है 3 इज इक्वल टू 4, तो आप चाहे तो 3 की जगह 4 रख दीजिए या 4 की जगह 3 रख दीजिए, एज यू विश। 3 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर देता हूं 4, एक को चेंज कर लीजिए। अब दोनों तरफ क्या कैंसिल हो जाएगा मेरा 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हेंस प्रूव्ड। ये तो मुझे सॉरी गिवन में मुझे था 1 इज इक्वल टू 2, मैंने रोंग ले लिया यहां पे। बाय गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो 1 की जगह 2 रिप्लेस कर दीजिए या 2 की जगह 1। तो 1 की जगह मैं क्या रिप्लेस करता हूं 2, क्योंकि मुझे गिवन है 2 से 2 कैंसिल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड, जो आपको प्रूव करना है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक फिगर गिवन है, इन एंगल्स के नेम है आपके पास x, y, z एंड w। ये कुछ रेज है जो O से निकलती है। O इनिशियल पॉइंट सबका कॉमन है, वर्टेक्स सभी एंगल्स का कॉमन है। आपके पास गिवन में है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और आपको प्रूव करना है AOB इज ए लाइन। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या यूज होने वाला है। आपको प्रूव करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो
तो अब माइंड में आएगा कि अगर गिवन में स्ट्रेट लाइन है तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सभी एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर गिवन में नहीं है स्ट्रेट लाइन, आपको प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, मींस इस पे जो बनने वाले एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम हम क्या दिखाएंगे 180 डिग्री, तो एओबी क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन। फिर से सोच लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उस पे जो भी एडजेसेंट एंगल होंगे सबका सम क्या होगा 180 डिग्री। और अगर आपको प्रूव ही करना है कि स्ट्रेट लाइन है तो उस जो भी दो एंगल या तीन एंगल है अगर उनकी सभी का सम 180 डिग्री है तो उसके अनकॉमन रेज क्या फॉर्म करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर का। तो आप कोई भी दो ऐसे एंगल देखिए जो एडजेसेंट हो और उनकी अनकॉमन रे ये लाइन फॉर्म करती हो, तो यहां पे देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं प्रूव कर दूं x और y का सम 180 डिग्री है तो देखिए दोनों के दोनों एडजेसेंट है। अगर मैंने प्रूव कर दिया इनका सम 180 डिग्री है तो इसकी जो अनकॉमन रेज है ये तो मेरी कॉमन होगी, तो जो अनकॉमन रेज है OB एंड OA वो क्या फॉर्म करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो मुझे क्या प्रूव करना है, x और y का सम 180 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपके पास गिवन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब इसका भी यूज करना है। आपके पास गिवन में और कोई एंगल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इन सब का सम मेरे पास है, कंप्लीट रेवोल्यूशन। एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री। रीजन देंगे आप, कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना हो गया मेरा 360 डिग्री। अब आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो मैं किस में रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूं x प्लस वाई, तो मैं रिप्लेस करता हूं डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं x प्लस वाई यूजिंग 1। रीजन आप जरूर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 360। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 360, तो 2 कॉमन लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरी क्या होती है 2 उधर जाके डिवाइड होता है तो 180 डिग्री। तो मेरा क्या आ गया, एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप लिखेंगे बट दीज आर एडजेसेंट एंगल, ये दोनों तो क्या है मेरे एडजेसेंट एंगल है, इसीलिए दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री है तो उनकी अनकॉमन रे क्या फॉर्म करेगी, एक स्ट्रेट लाइन। सो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल थ्योरम AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो AOB मेरी एक क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। गेट माय पॉइंट, इस तरीके से आप इसको स्ट्रेट लाइन। तो आपको थ्योरम्स को माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 क्या है कि POQ इज ए लाइन, POQ मेरी कोई लाइन है एंड OR is perpendicular to PQ, OR PQ पे परपेंडिकुलर है। गिवन में क्या है मेरे पास POQ लाइन है एंड OR परपेंडिकुलर टू PQ है, इसीलिए एंगल POR ये एंगल और ये एंगल ROQ दोनों मेरे कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री। गिवन है ये कि ये परपेंडिकुलर, इसीलिए दोनों एंगल क्या होंगे मेरे 90 डिग्री के। इसके बाद बोलता है कि OS इज अनदर रे, OS मेरी कोई और रे है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है एंगल ROS दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू QOS माइनस एंगल POS। ये मुझे प्रूव करना है। प्रूफ, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाइए, आपको निकालना है एंगल ROS इन टर्म्स ऑफ QOS एंड POS। आपको क्या निकालना है ROS इन टर्म्स ऑफ QOS एंड POS। आपको डिग्री में नहीं निकालना, ROS को इनकी टर्म्स में निकालना है, तो मैं इनकी टर्म्स में निकालता हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। एंगल ROS इनकी टर्म्स में सोचिए, QOS या POS। QOS किधर है, QOS इधर है, ये देखिए
दिख रहा है, ये मेरा QoS है, मुझे निकालना ROS। तो ROS कैसे निकलेगा, इस QoS टोटल में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या लिखता हूं मैं, ROS इज इक्वल टू एंगल QoS माइनस एंगल ROQ। इस पूरे में से QoS में से ROQ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्या बच जाता है कि ROS, जो मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ QoS में लेके आया इसको। अब आपके पास गिवन में क्या है कि एंगल ROS, QoS तो हमें चाहिए ही है, ROQ मुझे क्या गिवन है, ROQ मुझे गिवन है 90 डिग्री। अब इसको छोड़ दीजिए, आपको जिसकी टर्म में लेके आना, अभी मुझे POS की टर्म में और लेके आना है। अगेन चलता हूं मैं दोबारा से, एंगल ROS इज इक्वल टू, अब मैं POS की टर्म्स में जाता हूं, POS मेरा इधर है, अब इसकी टर्म्स में ROS कैसे आएगा मेरा, इन दोनों एंगल्स को देखिए आप, एंगल POS प्लस एंगल ROS कितने डिग्री का मेरा, 90 डिग्री का। तो मुझे निकालना है ROS, तो मैं कहूंगा ROS मेरा आ जाएगा, ये जो एंगल है इस टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, टोटल है मेरा ROP, तो एंगल ROP माइनस एंगल POS, गेट माय पॉइंट, ये मुझे निकालना है। तो इस टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, गया मेरा POS की टर्म्स में। ROP मेरा कितने डिग्री है, 90 डिग्री माइनस एंगल POS, गेट माय पॉइंट, ये इक्वेशन 2 है। अब मुझे निकालना था ROS, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करने की बजाय इन दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे ROS चाहिए। कंपेयर नहीं करेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो आपका क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। मैं क्या कहता हूं, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, एडिंग 1 एंड 2, दोनों का ऐड कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में ROS प्लस ROS 2 एंगल ROS, राइट साइड देखिए, यहां से एंगल QoS माइनस 90 और यहां से प्लस 90 माइनस एंगल POS, गेट माय पॉइंट, 90 कैंसल, एंगल ROS इज इक्वल टू 2 इंटू ROS, एंगल QoS माइनस एंगल POS आया दोनों की टर्म्स में। अब 2 उधर जाके डिवाइड कर देता हूं, हेंस प्रूव्ड, मेरा प्रूव हो जाता है, सिंपल है। आप जब तक सोचेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। मुझे लगता है इतने क्वेश्चन करने के बाद लास्ट क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं। फिगर मेरे पास है कि ये मेरे पास कोई एंगल गिवन है, एंगल X Y एंड Z, ये एंगल मुझे 64 डिग्री गिवन है। इसको प्रोड्यूस करता हूं मैं, XY को प्रोड्यूस करता हूं कहां तक, P तक, और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। बाइसेक्टर क्या होता है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। YQ बाइसेक्ट्स एंगल PYZ। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है बेटा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। मींस अगर ये पूरा एंगल आप निकाल लेते हैं तो ये दोनों के दोनों एंगल मेरे क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है मेरा, क्योंकि YQ बाइसेक्ट करता है। तो अब मैं वैसे करवा देता हूं आपको, ये एंगल 64 है, तो तीनों एंगल का सम मेरा क्या होगा, तीनों एंगल का सम लीनियर पेयर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो इन सब का सम एंगल 1 प्लस 2 प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 और 2 मेरे क्या है, इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। तो 1 की जगह 2 रिप्लेस करो, या 2 की जगह 1 एज यू विश। 2 की जगह क्या रखता हूं, 1 बाय गिवन प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 1, 64 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 64 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 116 डिग्री। तो एंगल 1 मेरा क्या आ जाता है, 58 डिग्री का। और 1 और 2 इक्वल है, तो ये मेरे क्या होंगे, 58 डिग्री एंड 58 डिग्री। यही आपसे पूछा गया क्वेश्चन, जो भी पूछा गया आप निकाल सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती, अब आप इसको इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।